खास बात यह है, जब हम इसको करते हैं तो ये पता नहीं चलता पैसा आएगा कहां से। और एक दिन ये समय भी आता है कि ये भी पता नहीं चलता कि पैसा आ कहां से रहा है। अभी सर को नहीं पता। सर से पूछ के देख लो कि कल सर कितने लोगों ने आइडिया लगाई है। सर को मुश्किल से अगर कोई एक आधा नए पर्सन होंगे तो बातचीत हुई होगी कि सर मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो एक या दो लोगों का पता है। पर ऐसा थोड़ी ना पता है कि 100 आइडिया किसने लगाई। क्यों? लेकिन पहले दिन ये पता था कि हाँ, एक आईडी कहाँ से आई, दो आईडी कहाँ से आई। लेकिन उस दिन समस्या क्या थी? पैसा आएगा कब, पैसा आएगा कब, जो आज हमारी समस्या है। यहाँ पे बैठे 266 लोगों में से चार पांच लोग ऐसे होंगे हमारे साथ में, तेजस सर हैं, उर्मिल सर हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पे, है ना, दीपिका मैम हैं, और भी बहुत सारे हैं, मतलब मैं तो काफी बाद में आया हूँ। तो वो लोगों को ये पता ही नहीं चलता पैसा आ किधर से रहा है। और हमारी समस्या क्या है? पैसा आएगा किधर से है। तो दोनों को मिक्सअप करके मैंने एक सेशन आप लोगों के लिए बनाया। मैंने कहा ना, 3 4 5 वीडियो इसलिए चलेंगे कि मैं आपको एक एक चीज बता सकूं कि पैसा है दुनिया में, इतना पैसा है अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब ये पता चल जाए कि कोई चीज है और फिर भी हम उस तक नहीं पहुंचे तो समस्या है। अब तक तो क्या दिमाग में क्या रहता है, कोई आदमी को पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, डाउट रहे। लेकिन ये तो आपके सामने है, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये तो मैंने एक ही व्यक्ति बताया आपको, ऐसे पता नहीं कितने ही लोग हैं जिनकी इनकम कम से कम लाख रुपया तो हमारे हमारी कंपनी में ही है पर डे। कोई बड़ी बात नहीं है। वहां करोड़ है, 67 करोड़। यहाँ लाख रुपया पर डे तो है ही। एक जीरो की तो कसर है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। हो जाएगा वो भी। लेकिन पैसा है। तो सबसे पहले, यानी बिजनेस में पैसा है, ये बात आपको कंफर्म हो गई। अब बात है कि हमारा जो बिजनेस है उसमें कितना पैसा कमाया जा सकता है, वो हम देखेंगे। हम कहाँ पे अटके हुए हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, और एक छोटा सा वीडियो और दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में आपको पीपीटी पे लेके चलो। ठीक है? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम मिस कर रहे हैं, और वो मिस क्या कर रहे हैं वो अगर समझ में आ गया तो फिर काम बड़ा हो सकता है। ठीक है? चलो, तो कोशिश करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी थोड़ा लेट समझ आता है, लेकिन आ जाता है। यस यस, एक सेकंड में। एक दीपक सर का वो दिखाता हूँ आपको कि हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं। वो अगर आपको समझ आ गया तो बड़ा काम हो सकता है। दीपक सर को तो आप, उर्मिल सर ने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप डेली बेस पे भी उनको सुन सकते हो, मतलब इतना बढ़िया सिस्टम हो रहा है आप लोगों के लिए। तो चलिए एक छोटी सी चीज। ओ सॉरी, दूसरा वीडियो लग गया। मेन चीज क्या है, कर जाएं और घर जाएं में एक डिसीजन है, बहुत बड़ा निर्णय है। अगर वो निर्णय हमने ले लिया, क्या, कि कर जाएं या घर जाएं, मतलब हमारे पास वापिस का रास्ता होना ही नहीं चाहिए। अगर वापसी का हमारे पास रास्ता है तो हम इस बिजनेस को उतने बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाएंगे जितना बेहतरीन तरीके से हम करना चाहते हैं। कभी नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर हमें डिसीजन क्या लेना है? यस, करने के लिए क्या क्या करना है, करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है, वो हमें सब चीजें करनी ही करनी है। कोई पूछता है साइकिल चलाने के लिए क्या करना है, तो साइकिल के लिए क्या करना है आपको? वहां पे साइकिल सीखने जैसी जितना गिरना पड़ना सब चीजें आपके साथ होंगी, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना। कोई कहेगा कि आपके साथ में ऐसा ये चीजें होंगी, ये सीखना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। आजकल तो साइकिल नॉर्मल चीज हो गई है। अगर हम कार पे जाएं तो आपको कार चलाने वाले को साथ रखना पड़ेगा, वो आपको कार सिखाएगा, वो सारे काम आपको करने होंगे। तो चलिए, वो वीडियो मुझे अभी नहीं मिला, मैं अभी लेके अभी आपको दिखा दूंगा। लेकिन एक दूसरा वीडियो देख लेते हैं जहां पे हम अटके पड़े हैं और कुछ लोगों का सवाल है, वो देख लेते मैम ये चाह लेंगे आप, ये घर का बनाया हुआ है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं है। नहीं भैया नहीं चाहिए। मैम आपको ट्राई करके देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप किसी और से लेना बंद कर देंगे। भैया भी घर में आप कभी और आना। नहीं चाहिए भाई, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ सर, एक बार आप लोगे ना सारे कस्टमर पूछेंगे कि कहाँ से लिया हैं। चार। हो रहा है जब ये आपको पता चलता है कि ऐसा ही होता है सक्सेस पर्सन के साथ में, सक्सेस यहीं से ही निकलती है, तो फिर आपके इरादे और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं हो तो फिर क्या लगेगा? अरे यार ऐसा पॉसिबल नहीं, अरे यार ऐसा पॉसिबल नहीं। अभी कुछ भी आप इलाज करवाने जाएंगे बीमारी का भी, मान लीजिए इंजेक्शन भी लगा, तो दो दर्द है। पहला है कि आपके पेट में दर्द था, आपने इंजेक्शन लगवाया, किस लिए लगवाया? कि पेट का दर्द ठीक हो जाए। लेकिन जहां इंजेक्शन लगा
दर्द तो वहां भी चालू हो गया। लेकिन छोटे दर्द से बड़ा दर्द खत्म हो जाए, बात ये है। हम यहाँ कम कम समय देके, 2 घंटे समय देके 24 घंटे का समय हमारा हो जाए, इसलिए हम 2 घंटे का समय देते हैं। हम यहाँ 30-35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर किसी से इसलिए मिलने जाते हैं कि हम विदेश यात्रा कर सकें, वरना हमारा जो काम है आज का, उससे विदेश यात्रा होंगी क्या। लेकिन किसी से मिलने से, और भाई क्या हाल चाल है, ऐसा है हमारे पास ये चीज है, इससे विदेश यात्रा हो रही है। इससे आसान काम क्या मिलेगा। आज मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको गोवा 3 दिन का टूर दूंगा, आपको क्या करना है, बायोमैग्नेट के बारे में 30 लोगों को बताना है, वो ले या न ले। ये मैंने आपको टारगेट दिया। दूसरा टारगेट ये है कि आपको गोवा के लिए 50,000 रुपये चाहिए। अब आपको जो अच्छा लगता है वो ले लो। 50,000 से भी टिकट आती है और 30 लोगों से मिलने से भी टिकट आ जाती है। कौन सा आसान है बताना जरा। क्योंकि 50 लोगों से मिलने के 50,000 के लिए हो सकता है 30 दिन, हो सकता है 60 दिन, हो सकता है 90 दिन काम करना पड़े, लेकिन 30 लोगों से मिलने के लिए 30 दिन में काम हो जाएगा। और पहला गोवा आएगा, फिर थाईलैंड आ जाएगा उन्हीं 30 लोगों से। दुनिया का पहला ऐसा धंधा है जिसमें कस्टमर बदलने की जरूरत नहीं है। वरना जो आज परचून की दुकान पे गए, जो आज आज डी मार्ट में गए, वो कल नहीं जाते हैं। और जो कल गए हैं वो परसों नहीं जाते हैं। अगर आप आज कटिंग करवा के आए तो कल चले जाएंगे क्या। आपका एक ही कस्टमर आपको करोड़ों रुपए देगा। तो दर्द कितना सा है कि वो मना करेगा या हाँ करेगा, बस इतना सा। लेकिन हाँ में गोवा है, और नहीं में घर तो जा ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अमीरी का दर्द हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल झेलना पड़े, अमीर बनने का दर्द। लेकिन भाई साहब डिसीजन पीछे मुड़ गया ना, तो गरीबी का दर्द सातों पीढ़ियां झेलने वाली हैं। और आप तो झेलने वाले हैं ही हैं। अंतिम समय जो होता है ना आदमी का, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है पैसे का, बहुत बड़ा, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं रोज रास्ते में देखता हूं, क्योंकि मैं बिजनेस में हूं, तो बिजनेस की चीजें मेरे दिमाग में आती है। ऐसे बुजुर्ग लोग गुटखा, सिगरेट, बीड़ी साइकिल पे लगा के, और आप समझोगे नहीं वो क्या स्थिति के अंदर रहते हैं। आजकल तो जहाँ ये जहां जहां चौराया होता है, वहां बेचारे पेन सेल कर रहे हैं। गर्मी के अंदर ऊपर से तपत आ रही है, 2-2 3-3 पेन, और वो सिर्फ ये कह के पेन देते हैं, ये नहीं कहते आपकी जरूरत है कि नहीं है, कि अगर 3 पेन आप ले लोगे तो मैं शाम को खाना खा सकता हूँ। आज हम बात करना नहीं चाहते किसी से, उस पेन से पेपर पे लिखना नहीं चाहते कि ये हो जाएगा आपकी जिंदगी में, ये बताना नहीं चाहते हैं। फिर ये बताएंगे वो पेन सेल करके कि हमारी जिंदगी में क्या हो जाएगा अगर आप खरीद लोगे ना, तो आज का खाना खा सकते। अगर 100 प्लान दिखाने से कई पीढ़ियों की जिंदगी बदलती है, तो वो श्रेय क्यों नहीं ले लेते हम। मैं आपको कहता हूं, एक कोई बाहरी काम है, कोई काम में रिस्क है, आपके पास चॉइस क्या है, आप करें। दूसरी चॉइस आपकी पत्नी करे, तीसरी चॉइस आपका बेटा करे, चौथी चॉइस आपकी बच्ची करे। मान लीजिए कोई ऐसा काम है जिसमें थोड़ा रिस्क है, तो वो कौन करना चाहे, आपकी तरफ से कौन करना चाहिए। अब आप कहते हो कि मैं ही करना चाहिए, भाई रिस्क है तो उसमें अच्छी चीज है खाने पीने की, तो हम बच्चे खाएंगे उसको। लेकिन कोई ऐसी चीज है, कोई नुकसानदायक चीज है, अगर वो फिर भी करनी है तो हम करेंगे। तो आज आपके पास में वो ये गरीबी की समस्याओं को झेलने का आपके पास में एक अवसर है, कि आपका बच्चा झेले, बच्ची झेले, पत्नी झेले, या आप झेलेंगे गरीबी की समस्याओं। तो फिर आपके पास जवाब क्या आएगा, मैं झेलूंगा। तो अगर आप झेलना चाहते हैं, आपने निर्णय ले लिया है, तो फिर गरीबी से दूर कैसे जाएं, वो सारे उपाय आपको करने पड़े। अगर खजाने का पासवर्ड 10 अंकों का है, 9 तक आपने सही लगा दिया, खुल जाएगा क्या। तो हम क्या कहते हैं, प्लान आ गया साहब मुझे, अच्छा ओके, प्रोडक्ट भी आ गया सर मुझे, ओके, आईडी भी लगानी आ गई, ओके, सब करना आ गया, सब चीज आ गई, ये एक चीज नहीं आ रही है सर। वैसे तो उधर ही पासवर्ड नहीं खुलेगा। वो 9 तक का काम आपका हो गया, लेकिन वो तो वहीं अटका हुआ है। आपकी थाली में बहुत सारी चीजें हैं, आपने 2-3 चीज खा ली, जरूर आपको पेट भरता दिखाई देगा, लेकिन वो जो नहीं खाया उसका स्वाद थोड़ी ना आएगा। तो मतलब क्या है, हम वहां लास्ट पॉइंट पे जाके ये कहते हैं कि होगा कि नहीं। और मैं आपको बता देता हूं, सपना जब टूटता है जब आपका साहस टूटता है।
वरना सपनों को तोड़ने का कोई रास्ता है ही नहीं, कोई तोड़ ही नहीं सकता। आपके सपने आप देखोगे, आपके पास रात है सपना देखने के लिए, दिन है पूरा करने के लिए, लेकिन साहस टूट गया तो समझो सपना टूट गया। और साहस कब टूटता है? जब आपको रास्ता दिखाई नहीं देता है। और रास्ता क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हम रास्ता देखना नहीं चाहते, जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन कभी सपने पूरे नहीं करवाती, सपनों का रास्ता आसान बनाती है। अगर एजुकेशन सस्ते पूरे करवाती तो सब पढ़े लिखे लोग अमीर होते ना, अनपढ़ लोग कैसे अमीर हो गए? इसका मतलब क्या है? वो रास्ते को आसान बना देती है। अगर आपको मान लीजिए ये नहीं पता इस गांव में जाने के 4 रास्ते हैं, और आपको ये नहीं पता कहीं रास्ते में गड्ढा खुद रहा है, मतलब काम चल रहा है, तो क्या करेंगे? आप वहां तक जाएंगे जहां काम चल रहा है, वहां से वापस लौटेंगे। लेकिन अगर सिंपल एजुकेशन क्या थी, एक जानकारी क्या थी, कोई गांव का एक आदमी आपको बोलता भैया इधर मत जाना, इधर काम चल रहा है, इससे जाना, तो वो जो समय था जाने आने का वो बच गया। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन आपके रास्ते को आसान भी बनाती है और समय भी बचाती है। अगर आपके पास निर्णय है कि मैं 10 साल में करोड़पति बनूंगा, आप बन जाओगे, कोई दो राय नहीं है, बस काम करते रहे। लेकिन आप कहते हो मैं 3 साल में बनना चाहता हूं, तो कुछ आपको सीखना पड़ेगा। और आप कहते हो मैं 1 साल में बनना चाहता हूं, तो बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप 12 महीना पढ़ाई करते हैं तो पास होंगे ही होंगे, लेकिन आप 3 महीने पढ़ाई करते हैं तो 12 महीने जितनी पढ़ाई 3 महीने में करनी पड़ेगी। और आप कहते हैं मैं तो 1 महीना ही पढ़ना चाहता हूं, तो फिर आपको 1 महीने में 12 महीने जितनी पढ़ाई करनी। जब समय कम होता है तो काम का लोड बढ़ जाता है। अब आप कर क्या रहे हैं? सपने देख रहे हैं 1 साल के, और काम कर रहे हैं 12 साल के जैसा, आराम से। तो आपको उसी हिसाब से काम को करना होगा। तो चलिए कुछ चीजों को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहले पीपीटी की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम मार्केट में हैं। आपको अपनी टीम के लिए एक रास्ता अलग से बनाना पड़ेगा। बाहर सब कुछ मिलता है, डोसा पिज्जा सब कुछ, लेकिन अगर आपको शुद्ध और शुद्धता में जाना है और आसान चीजें करनी है, तो आपको अपनी खुद का टीम का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। टीम से मतलब है जैसे सर ने बना रखा है अपना ऑक्सट्रो अकेडमी, अब आपको पूरा समर्थन इसको करना पड़ेगा। अगर आप अपने तरीके से आए नहीं आए, किया नहीं किया, जो चाहिए यहीं से मिलेगा। आपको समस्या आती है तो सर से बातचीत करें, लेकिन आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक डीएसएस करके एक लाइन, एक नया वर्ड चुनाव किया, जिसका मतलब है डीएसएस मतलब डायरेक्ट सेलिंग सपोर्ट सिस्टम। सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसका मतलब एक ही है, हमारा सबका एक उद्देश्य है, चाहे प्रोडक्ट बेचें, चाहे बिजनेस करें, चाहे मीटिंग में आए ना आए, लेकिन एक मन में सबके है, सक्सेस, सफलता तो चाहिए। कुछ भी करना पड़े सफलता तो चाहिए। तो वो सफलता क्या है, वो सात चीज क्या है, उस तक हम पहुंचे और कैसे पहुंचे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो कर जाओ या घर जाओ। क्या है इसका मतलब? अगर आपसे आप कहते हो मैं ये तो कर लूंगा ये नहीं करूंगा, मैं ये तो कर लूंगा मैं ये नहीं करूंगा, तो आपको घर जाने में ज्यादा भलाई है। क्योंकि घर जाएंगे तो कम से कम परिवार के लोग ये तो कहेंगे ना कि भाई एटलीस्ट टाइम पे घर तो आ जाता है, खाना साथ में खा लेता है, गरीब हैं अमीर हैं जो भी कुछ है वो हो जाएगा। लेकिन आप आधा अधूरा काम करेंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना बिजनेस में कुछ होगा, ना जो कुछ चल रहा है वो भी अपना बंद हो जाएगा। यहाँ का पर्पज एक ही। आपने एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा, जरा नाम बताना, अगर मैंने भागने की कोशिश करी तो तुम मुझे गोली मार देना। सुना है आपने? बताओ जरा किस फिल्म का डायलॉग है, अगर आपको पता है तो। फिल्में बहुत कुछ सिखाती है। वेरी गुड। बॉर्डर का डायलॉग है। वो कहता है कि अगर अभी किसी को जाना है, क्योंकि मैंने चुनाव कर लिया है कि मैं मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगा। आपने वो सुना है, बार बार ऐसे वीडियोस देखने चाहिए, सुनने चाहिए कि मैंने तो कर लिया है, आप में से कोई जाना चाहता है तो चला जाए, लेकिन अगर कोई बीच में मैदान छोड़ने की कोशिश करेगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और अगर मैंने कोशिश की तो तुम गोली मार देना। हम लोग पता है क्या कर रहे हैं? एक आदमी को ज्वाइन तो करा देते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और फिर खुद पीछे हट जाते हैं। क्या मतलब हुआ? उसको सामने कर दिया कि भाई अब तू मर। इस बिजनेस में सपने कम पूरे हो रहे हैं, सपने मर ज्यादा रहे हैं। और आपको पता है 30-35 साल से जो सपने दबे हुए थे, बड़ी मुश्किल से तो उनको निकाला गया, और वापस जब मरते हैं तो हालत खराब हो जाती है। तो या तो आप उसको काम करवाओ मत,
आप जोश जोश में जो काम करवा रहे हो या तो उसको करवाओ मत, और अगर आपने निर्णय ले लिया है कि ये काम करना है तो पीछे मत हटना, क्योंकि ये एक तरीके से, मैं इसको डिजिटल मर्डर बोलूँ। एक होता है फिजिकल मर्डर जिसमें आपने उसको वहां खत्म कर दिया, एक होता है डिजिटल मर्डर। मैं तो सरकार से इस बात के लिए बोलूंगा कि इस पे भी कानून बनना चाहिए। किसी के सपने दिखाए जाए, सपने पूरे नहीं करने कोई नहीं करता है तो उसको भी सजा होनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, डिजिटल मर्डर है, और उसमें एक व्यक्ति नहीं मरता, उसका पूरा परिवार मरता है, उसका पूरा, उसके साथ जो 25-30 लोग हैं वो मरते हैं। लेकिन इससे बचने का एक तरीका है आपके पास। मैं फिर कह रहा हूं, कोई आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन रास्ते पे आपके साथ चले इसकी कोई गारंटी नहीं। और कलयुग में कोई रास्ता ही दिखा दे, ये कम बात है क्या? वरना रास्ते रोकने वाले हैं यहाँ। जब रास्ता दिख जाता है तो आप अगर डिपेंडेंट होके काम करेंगे तो वैसा ही झेलना पड़ेगा। वो चल रहा है तो आप चलेंगे, वो रुक गया तो आपको रुकना पड़ेगा। सिंपल बात है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, 3 महीने में हमें फैमिली बोनस नहीं बनाने, 3 महीने में हमें कुछ नहीं करना। मैं कहता हूं 1 रुपया अकाउंट में नहीं करना, लेकिन इधर अकाउंट में सब कुछ होना चाहिए। मैं कल हर्षद मेहता मेहता का स्कैम की फिल्म देख रहा था। उसने कहा, तेरे को क्या लगता है मैं इधर नौकरी करने आया? वो कहता नहीं, मैं इधर बिजनेस सीखने आया। आप पैसा कमाने आ रहे हो तो इसका मतलब आप सीख नहीं रहे हो, आप पैसा कमाने में फोकस कर रहे हो, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो ही नहीं सकती। आपने 8 दिन 10 दिन फैमिली बोनस रोक लिया, मतलब आईडी रोक ली, तो आप सीख कहाँ रहे हो? क्या सीखा फिर आपने? मितेश सर कहते हैं आईडी नहीं रोकनी, धर्मांग सर कहते हैं आईडी नहीं रोकनी, उर्मिल सर कहते हैं आईडी नहीं फिर सीखा क्या? कर तो वही रहे हो जो आप करना चाहते हो। होगा क्या? वही होगा जो आपके साथ होना चाहिए। सीखने के टाइम में नुकसान फायदा नहीं देखना, चलते जाना है, चलते जाना है। 3 महीने बाद में एक ही डिसीजन लेना है, ये बिजनेस मेरे से होगा या नहीं होगा, करूं या नहीं करूं। अगर आपने डिसीजन ले लिया करना है, फिर टीम बनाना स्टार्ट। अभी तक तो कुछ लोगों को आपने प्रोडक्ट दिए, अब टीम बनाने की बारी है। और जब टीम बनती है ना, तब पैसा आता है। तब ये सवाल नहीं आना चाहिए कि ये क्यों ज्वाइन नहीं किया, उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, इसलिए ज्वाइन नहीं किया यार, ये नेचर है। सागर सर के साथ जो सारे लोग बैठते हैं मुंबई में, क्या वो सारे ही ज्वाइन करते हैं? नहीं। आधे लोग तो मुंबई देख के वापस नहीं जाते कभी जिंदगी में। लेकिन हाँ, उसमें से 2 लोग ऐसे होते हैं जो आपका उन सारे लोगों के बराबर काम करते हैं। हर कोई भीष्म पितामह नहीं बन सकता ना, हर कोई अर्जुन नहीं बन सकता। आपको क्या लगता है, सेना में भर्ती होना है या सेनापति बनना है? सेनापति की पोस्ट तो एक ही रहेगी। अब आप कहो कि ऐसा करते हैं कि सेनापति दमदार होता है तो बाकी सेना में एक आदमी कर देते हैं, बाकी सबको सेनापति बना देते हैं। सेना को युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, उनका काम है सामने वाले से लड़ना। 2 ही चीजें होंगी, या तो वो मरेगा या वो मर जाए। सेनापति का काम है युद्ध जीतना। दोनों चीजों में अंतर है। वो लड़ाई के लिए मैदान में आए, वो जीतने की तैयारी कर रहा है। जब आप जीतने की तैयारी करते हो तो रास्ते खोजने पड़ते हैं, आइडियाज खोजने पड़ते हैं। और सिर्फ लड़ने की बात होती है तो कोई भी लड़ लो। अभी आपके घर के पास कोई आ जाए, कोई झगड़ा करेगा तो आप भी कर लोगे, लेकिन जीतने के लिए तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। तो इस बिजनेस में लड़ना नहीं है हमें सामने वाले से, हमें सामने वाले से जीतने का मतलब है हमारी अप्रोच उस तक, उसके दिमाग तक पहुंचे, हम उसके कान तक ना पहुंचे, दिमाग तक पहुंचे, और दिमाग के बाद दिल तक पहुंचे। तो दिल तक पहुंचने का कैसे पता चले? वो आपकी बात सुन के लाइफ टाइम आपसे कनेक्ट रहे, बिजनेस में आए ना आए इसका मतलब बात दिमाग दिल तक पहुंच गई। लेकिन बिजनेस में आ जाए तो समझ लेना दिमाग तक पहुंच गई, क्योंकि पैसे की भाषा दिल नहीं समझता। कौन समझता है? दिमाग। तो दिमाग, वो व्यक्ति आके कब मिलेगा आपसे? जब उसके दिमाग में बात जाएगी। जुड़ा हुआ कब रहेगा? जब दिल में बात जाएगी और कान तक ही पहुंची, तो ना दोबारा फोन उठाएगा, ना दोबारा बिजनेस की बात करेगा। और दिल तक और दिमाग तक पहुंचाने के लिए कुछ तो अलग चाहिए, क्योंकि कान तक तो कोई भी पहुंचा देगा, कोई भी पहुंचा सकता है। जो बोलेगा वो जाएगा, प्रकृति ने बना रखा है। आकाश का काम क्या है, अंतरिक्ष का काम क्या है? सब आपके जो शब्द हैं वो सामने पहुंचाना, उसकी प्रक्रिया में आकाश काम करता है। वो तो करेगा पृथ्वी का काम, वो सॉरी आकाश का काम तो वो करेगा, इसमें क्या नया कर।
जब कुत्ता बोलता है ना तो उसको भौंकना कहते हैं, और जब शेर बोलता है तो उसको दहाड़ना बोलते हैं। तो दोनों चीजों में अंतर समझ में आई। कुत्ता बोलता है कान को खराब लगता है, कहते हैं इसको भगा। और शेर दहाड़ता है तो लोग भगते हैं उसकी तरफ वीडियो बनाने के लिए। क्या कहता है? और शेर दहाड़ रहा है। तो दहाड़ने और भौंकने में अंतर समझे? कुत्ता बोलता है तो कान तक आवाज पहुंचती है, और शेर बोलता है तो एकदम से धड़कने बढ़ जाती है। हुआ कि नहीं ऐसा आपके साथ? शेर दहाड़ता है, वो धड़कने बढ़ना ही आपको उसकी तरफ आकर्षित करता है। और शेर बनने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। तो चीज समझ में आ रही है आपको? चलो, एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, आपको समझ आएगी। आज का सेशन का मतलब क्या था कि मैं आपके दिल तक बात पहुंचाने की कोशिश करूं, और दिल तक जब बात पहुंचती है तो उसमें बार बार विचार होता है किसी चीज का। वो विचार होता है, फिर वो निर्णय तक पहुंचता है। चलो, दो लोग बताएंगे क्या समझ आए इस वीडियो से जल्दी से। तो बता चुके उनको नहीं लूंगा, पार्थ सर को लेता हूँ। एक और आए कोई साथी। यस पार्थ सर, क्या समझ आया? सर एक ही चीज समझ में आया कि हरकत में बरकत है। और बताओ, और बताओ, ये तो लास्ट वर्ड है। एक और कोई भी। और किसी को समझ नहीं आया? ये भी कमाल की बात है ना, कान तक बात पहुंची। चलो, अब्दुल जी बता रहे हैं। सर जी नमस्कार। जी 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 सर। हर हरकत में ही बरकत है। हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा अचीवमेंट हो गया तो उसी को लेकर के बैठे रहते हैं और उसी की फोटो को देख करके खुश होते रहते हैं कि हम वहां पर पहुंच गए। लेकिन असल काम तो करना ही होगा, तभी जा करके वो अचीवमेंट बराबर बना रहेगा। जी। चलिए, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। तो देखो, छोटे छोटे वीडियो से आपको कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो लोग, जरूरी नहीं है प्लान करने को ही बिजनेस कहते हैं कि आपने प्लान कर लिया वही बिजनेस है। नहीं, अगर आज आपका मन नहीं है जाने का, या कोई प्लानिंग नहीं हुई आज के लिए, क्या करेंगे? किसी भी जिस तरह की वीडियोस आप देखेंगे वही वीडियोस आपको सामने नजर आएंगे। इतना काम तो गूगल ने कर दिया, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको नहीं नजर आ रहे हैं तो बोलो, बोल के भी आप कर सकते हो। फिर क्या करना है, चार पांच चीजें आप उनमें से नोट डाउन करो हर वीडियो में से, और वो आपको अपने आप को ट्रेंड करो कि भाई मुझे आज ये चीजें सीखनी है, ये यार बात ऐसे, ये बात ऐसे, इसका मतलब ऐसे रखना चाहिए। ये कर सकते हो आप। तो ऐसा हो सकता है 10 दिन आप फ्री हो, तो 10 दिन में सीखा, सीखा उसी को अप्लाई करना शुरू कर दो। गलतियां तो हम भी कर रहे हैं काम में, आप भी कर रहे होंगे, तो उस काम को और ठीक करो। ठीक करने की अगर आप में इच्छा है, नियत है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर रुकने का काम नहीं है। ठीक नहीं करना चाहते, जैसा चाहते हो वैसे उसी काम से होता रहे, तो फिर होगा नहीं। चलो, तो हम वापस पीपीटी पे चलते हैं। कुछ लोग आपसे पूछते होंगे कि आपने कंपनी छोड़ दी, तो आपने ऐसा किया, तो आप कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, तो आप भी उनसे पूछ लो कि भाई, उसको बोल देना कि मैं छोड़ दूं तो मुझे गोली मार देना, तू छोड़ दिया तो तुझे, मतलब उसको बोलना कि अगर मैं छोड़ूंगा तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं लेता हूं जिम्मेदारी, और तुमने छोड़ दी तो तुम भी पूछो। मतलब जब हम भर्ती करते हैं तो किसी को भी भर्ती कर लेंगे क्या? सन्नी देओल ने पूछा ना सामने वाले से कि मैं जाऊं तो तुम मुझे मार देना, और अगर तुम गए तो मैं तुम्हारा। एक सही निर्णय लेने का समय आ गया है। सही निर्णय का मतलब, आज इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज होती है निर्णय। और अगर आपने उसका निर्णय पूरा करवा दिया, अगर आपने मेहनत करके और अपनी बातों से उसको निर्णय के ऊपर ले गए, तो समझ लो कि आपने आधी बाजी जीत ली। हम क्या करवाने जाते हैं किसी से भी जब मिलते हैं, तो एक निर्णय। क्या निर्णय है वो? कि भाई आपको काम करना है कि नहीं, और हमारा ही काम सबसे ज्यादा है उसमें, निर्णय करवाने का काम। समझ पा रहे हैं आप? हमें लगता है हम मैट्रेस देने जा रहे हैं, हमें लगता है हम बिजनेस देने जा रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ क्या करने जा रहे हैं? सिर्फ एक काम करने जा रहे हैं। क्या? निर्णय। कि वो निर्णय ले ले कैसे। सारा खेल निर्णय का है। निर्णय लेने के बाद ही तो काम करेगा। कई बार लोग निर्णय नहीं ले पाते, मैट्रेस ले लेते हैं। कई बार लोग बिजनेस में आ जाते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पाते। तो जैसे ही वो निर्णय लेते हैं, यस, अब वो आपके साथ निर्णय कब लेगा, तो आप सोच के देखिए। कोई भी आपके साथ घूमने भी जा रहा है तो निर्णय कब लेगा? जब वो आप पे थोड़ा विश्वास करेगा, आपको इस तरीके से समझेगा कि यार ये घूमता रहता है और इसको तो काफी नॉलेज है, कहीं भी ले जाएगा तो सस्ते कम पैसों में ज्यादा काम करवाएगा अपना।
मतलब ज्यादा घुमाई भी, अच्छी होटलों का पता होगा। ऐसे ही अगर आपको खाना अच्छा बनाना आता है, आप किसी को इनवाइट करेंगे तो वो समझ जाएगा यार खाना अच्छा आता है। लेकिन आप किसी काम में बिल्कुल बेकार हैं और उस काम के लिए लोगों को निर्णय दिलवाएंगे, तो वो कहेंगे यार ये तो कर सकता है, ये नहीं कर सकता, मैंने इसको देखा ही नहीं कभी बिजनेस करते हुए। तो आपको अपने काम के अंदर पारंगत होना पड़ेगा। ये आपको कुछ फोटोज दिख रहे हैं, छोटी सी बात थी, नींद आ गई बस, छोटी सी गलती हुई, लेकिन ये छोटी सी गलती ने कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग। और दिखा रहा हूं आपको, छोटी सी गलती हुई, छोटी सी गलती है बस, टेक्निकल छोटी सी मिस्टेक थी, कोई पकड़ में नहीं आई लोगों। ऑपरेशन थिएटर में छोटी सी मिस्टेक हो गई, इलेक्ट्रीशियन छोटी सी मिस्टेक हो गई, रोशनी करने के लिए गए थे, जिंदगी में परिवार के लिए एक रोशनी थी वो भी खत्म हो गई। अब यह मैं क्या बताना चाहता हूं यार, सोच के देखना आप कितने गजब के काम में हो जाए। छोटी सी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दो आप, क्या किसी की जान जाएगी क्या? बताओ जरा। सॉफ्टवेयर में कोई गलती हो गई, कोई नाम की स्पेलिंग में गलती हो गई, जान चली गई क्या? करेक्शन हो जाएगा। आपका काम इतना जबरदस्त है कि कोई आदमी को अगर आपने जबरदस्ती मैट्रेस भी दे दिया, गलती से भी दे दिया, कम पैसे में दे दिया, उधार दे दिया, बोलते हैं उधार नहीं देना चाहिए, आपने दे दिया, गलती कर दी और उसको रिजल्ट आ गए, तो एक गलती आपको कब अमीर बना दे आपको पता ही नहीं, कब आपकी सारी समस्याओं का समाधान एक गलती से हो जाए। कितना गजब का काम है, फिर डरते किस चीज से हो यार? आदमी 30-35 हजार की नौकरी के लिए जान जोखिम में डाला हुआ है, बॉर्डर पे सैनिक खड़े हुए हैं, 1-2 लाख रुपए के लिए पायलट, पायलट रिस्क लेके बैठा है। गाड़ी ड्राइवर की तनख्वाह क्या होती है आप लोगों को पता है कि नहीं? ड्राइवर का कितना, क्या तनख्वाह होती होगी है? उसके बाद भी वो लोग अपने काम को इतनी शिद्दत से करते हैं। एक चक्कर सुबह कर दिया, ड्राइवर को बोला गया 500 रुपए ज्यादा दूंगा, एक और कर दूंगा, नींद आ रही है फिर भी एक और चक्कर कर दूंगा। और हमें एक व्यक्ति से करोड़ रुपए आ सकते हैं, एक प्लान हो गया छोड़ते हैं, 2 प्लान हो गए छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा कुछ जाता ही नहीं। काम की क्वालिटी अगर अच्छी है ना, तो फिर काम को हल्का क्यों करें? हमारे पास घर जाने का ऑप्शन है, मर जाने का ऑप्शन नहीं है हमारे काम में। फिर किस चीज का डर लगता है? हाँ, ऐसा हो कि वो आपको प्लान सुनते ही गोली मार दे, तो फिर थोड़ा डरना चाहिए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो आपको इतना ही बोलेगा कि सोच के विचार, उसकी हिम्मत नहीं है आपको मना करने की। देखो ताकत, देखो आप काम में, उसकी हिम्मत नहीं है मना करने की, इसलिए क्या कहता है वो, सोच के बताता हूँ। और सोच के भी बताने का मौका नहीं दोगे क्या उसको? जब आप सोच के बता सकते हो, आप सोच सोच के काम कर रहे हो, तो उसको सोचने का मौका तो दो। अच्छा उसने सोच लिया उसको नहीं करना, तो इसमें क्या गलत किया उसने? आप भी कह सकते हैं आपका पेट भरा हो तो भाई अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो कहते हैं आपके लिए ही बना है, फिर भी आप यही कहते हो नहीं नहीं मैं खाना खा के नहीं खाऊंगा, क्योंकि आपका पेट भरा है, उसका दिमाग भरा हुआ है। उसके सपने नहीं निकाल पाए आप, बात मैट्रेस की थी नहीं, आप सपने नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, 2 महीने का गैप दे दो, 2 महीने बाद वापिस जाके मिल लो, क्योंकि गरीबी तो अभी गई नहीं है ना, उधर ही है उसके पास। हम तो गए भी इस काम के लिए थे, और बीमारियां हुई तो बीमारियां भी उधर ही है, बीमारियां भी नहीं गई है। दोनों चीजें मैट्रेस के बिना जाने वाली नहीं है, और उसने लिया नहीं है, तो उसकी समस्या तो वहीं की वहीं है। तो दोबारा जाके मिल लो कि भाई अब तक तो सब कुछ बढ़िया हो गया हो, अभी भी सोचोगे या निर्णय लोगे? तो वो कहता है सोचता हूं, तो आप बोलो कोई बात नहीं, सोच लो। फिर तीसरी बार जाओगे 2 महीने बाद, फिर पूछना अभी सोचोगे या निर्णय लोगे? वो कहता है सोचता हूं, कोई दिक्कत नहीं, फिर सोच लेने दो, अगली बार निर्णय ले लेगा, क्योंकि जब उसको समाधान नहीं मिल रहा है तो वो आपसे बात कर ले। लेकिन हम क्या है, 3 दिन में उसको 3 महीने जितना कर देते हैं। हाँ बता भाई, हाँ या ना, लेना है कि नहीं लेना है, करना है कि नहीं करना है? क्यों पूछ रहे हो आप वो सवाल क्यों पूछ रहे हो जिसमें ना निकले?
कम से कम सवाल ऐसा हो जिसमें बात की बातें आए, क्या कब लोगे। उसको दिया ही नहीं हाँ या ना करने का मौका। तो फिर वो कैसे बोलेगा, ना बोल ही नहीं सकता। ना बोल देगा तो समस्या है, फिर तो ना बोलेगा नहीं। तो लोग कहते हैं ना सुनना पड़ेगा, मैं कहता हूं ना बोलने का मौका ही नहीं देंगे हम उसको, सुनना कैसे पड़ेगा। अब देखो आपका काम, सामने खड़े हो, 5 लोगों से बातचीत चल रही है, जिसको समझ में आया ठीक है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के मिशन पर हम काम कर रहे हैं, ये हमारा प्लान है, बताइए आपकी क्या राय है। वो कहता है यार मुझे मजा आ गया, हाथ मिलाइए और बोलते हैं, तो फिर मिलके आज से काम स्टार्ट कर रहे हैं। जो बोलता है अभी नहीं करना, कोई बात नहीं, चाय पी आगे चलते। कितना गजब का काम है यार, लोगों को चाय नहीं मिलती है अपने काम धंधे में। अभी हमारे यहाँ मिस्त्री लगा हुआ है, वो चाय पीने के लिए अलग से समय निकालता है, पता है आपको क्या कहेगा, चाय तो पी लूं यार, काम से काम को बीच में गैप देता। हमारा तो काम ही यही है, चाय पियो और मौज करो, जूस पियो मौज करो। जब तक आपकी इनकम स्टार्ट नहीं होती, चाय कॉफी चलाओ। जैसी अच्छी इनकम आती है, जूस से कम बात मत करो। अगले को भी लगना चाहिए ना पैसा आ रहा है। ये आपका बिजनेस है क्या, देखो आप, आपकी क्वालिटी देखो बिजनेस की, क्या बिजनेस है यार आप। कोई कहता है ओके सोच कर बताते हैं, तो आप भी हाथ मिलाकर बोलो बिल्कुल सर, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो सोच कर बताते हैं, आप भी बताइए। मैं आपको फोन करता हूँ 5-7 दिन में, आपका क्या निर्णय, या फिर कभी दोबारा मिलते हैं, बताना जरा। दुनिया में दुनिया का एकमात्र बिजनेस ऐसा है जिसमें सब कुछ आपके हाथ में होता है। कैसे, कंट्री, कौन से देश में काम करूंगा, कौन सी कंपनी में काम करूंगा, कौन से शहर में काम करूंगा, कौन से प्रोडक्ट पे काम करूंगा, किस अपलाइन के साथ काम करूंगा, मेरी डाउनलाइन कौन बनेगी, और मेरा वर्किंग आवर्स कितने होंगे, और मुझे कितनी इनकम चाहिए, किसने तय किया। सब कुछ आपने। फिर पीछे क्यों भागते हो, फिर नाराज किस बात से हो, फिर काम क्यों नहीं करते, फिर सोचते क्या हो। तो सब कुछ आपने तय किया है, तो फिर ये गड़बड़ किधर चल रही है। किसने तय किया है, सफल होने का एक ही रास्ता है, इंडिपेंडेंट लीडरशिप। इसके अलावा कुछ भी कर लो आप, कभी सफलता नहीं मिलेगी आपको। जो नहीं आता, अगर आपको मान लीजिए मौका मिलता है एक ऑफिस में पियोन बनने का, एक ऑफिस में एक वर्कर बनने का, एक ऑफिस में मैनेजर बनने का, एक ऑफिस में मालिक बनने का, तो कौन सा ऑप्शन चुनोगे। तो काम भी वही होगा। पियोन का काम है गेट खोलना, गेट बंद करना, आए हुए को चाय पिलाना। उसको कोई मतलब नहीं है कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में, उसको सैलरी से मतलब है। जो वहां एम्प्लॉय है, उसको कोई मतलब नहीं है सेठ जी की बड़ी डीलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको मतलब है अपने काम से। एक मैनेजर है, उसको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, वो 10-5 लोगों को उसको जो काम दिया गया संभालने का। लेकिन एक मालिक है, उसको सब चीजों से मतलब है। अगर आप कहते हो हमें कोई मतलब नहीं है, तो आप कहीं मैनेजर हो। अगर आप कहते हो हमें तो इतना भी, हमें 5-7 लोगों को संभालने में भी दिक्कत आ रही है, तो आप एम्प्लॉय हो। और आप कहते हो हमारा तो काम इतना है, पूछ लेते हैं किसी से मैट्रेस, तो आप और नीचे हो। तो आप अपने बिजनेस में क्या हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी। तो और क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं बिजनेस से, कि मैट्रेस खुद आके बोले क्या हुक्म है मेरे आका, और आप उसको बोल दो कि जा एक मर्सिडीज ले आ। इस मैट्रेस में कितने मैग्नेट हैं आप बता सकते हो कंपनी से पूछ के, लेकिन इस मैट्रेस में कितने नोट हैं, इस मैट्रेस में कितनी मनी है, ये बता नहीं सकते। ये पैदा करना होता है। ये पैसा छापने की मशीन है। पैसा गिनने की मशीन पैसा गिन सकती है, छाप नहीं सकती। लेकिन पैसा छापने की मशीन छाप सकती है। तो कितना छापना चाहते हो, ये तो आप डिसाइड करोगे तभी तो होगा काम। लेकिन उस छपाई में 2 चीजें चाहिए, क्या, कच्चा मटेरियल चाहिए। अब वो 5 का नोट छापोगे तो 5 का छाप देगी, 1 करोड़ का होगा तो 1 करोड़ का, 5,000 का होगा तो 5,000 का, कितने की भी छपाई आप कर सकते हो। और एक चीज और बता देता हूँ, एक शब्द है बहुत जबरदस्त, आपने सुना होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ 2 लोगों से, कोई बता सकता है ब्रांड का मतलब क्या होता है। कोई आप में से बताना चाहता है, कोई रेज एंड कर रहा है, ब्रांड का मतलब क्या होता है। सर जरा अनम्यूट करना अशोक जी को। यस। अशोक, अन, अशोक जी ब्रांड क्या होता है, ब्रांड। यस ब्रांड सर अशोक। वो होता है जिसकी लोग कॉपी करते हैं, हम्म। लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। ओके, नीलेश जी से भी पूछ लो सर।
ब्रांड मतलब फेस वैल्यू। ओके, लास्ट नरेश जी से भी पूछ लेते हैं, चलो। सर मार्केट वैल्यू, आपकी चलो मार्केट वैल्यू क्या है सर? अभी सबको सबको म्यूट कर दो, सबका बढ़िया है जवाब। अभी आप इसकी सुनो, बात सुनना ढंग से। चीज समझ में आई? ये कह रहा है कि एक गन्ने का खेत है, उस गन्ने में जो गन्ने हैं वो सब प्रोडक्ट है। तुम जानते हो ब्रांड क्या है? फिर वो कहता है क्या है ब्रांड? वो कहता है ब्रांड एक सांड है। ब्रांड एक सांड है जो पूरे गन्ने को, खेत को चीरता हुआ निकल जाता है, यानी सारे प्रोडक्टों को धराशायी कर देता है। और कोई गन्ना उसको रोक नहीं पाता है, और जो गन्ना रोकने की कोशिश करता है वो उसको मरोड़ तरोड़ के खा जाता है। उसको बोलते हैं ब्रांड। इतना गजब का प्रोडक्ट है यार। और मार्केट में सब गन्ने के पेड़ खड़े हुए हैं, और आप कह रहे हो बिजनेस चल नहीं रहा। अगर इतने बड़े प्रोडक्ट के साथ भी नहीं चल सकता, तो सोच लो ये बाइटोरियम नहीं होती तो आपका क्या हो? कौन सी कंपनी टक्कर में है यार? बताओ तो सही। वो उस गन्ने के खेत में गन्ने बेचने में लगे हुए हैं, उनका गन्ना बिक रहे हैं आराम से। इतना गजब का प्रोडक्ट लेके बस गलती क्या हो रही है? एक ही गलती है, वो दूसरे सेशन में मैं कंप्लीट करूंगा जब भी मौका मिलेगा। वो गलती ये है कि इस प्रोडक्ट में इतने सारे गुण हैं कि हम अपने गुणों को डेवलप ही नहीं करना चाहते। इस प्रोडक्ट में इतनी जबरदस्त की क्वालिटी है कि हम चाहते ही नहीं है कि हमारी क्वालिटी डेवलप हो। इसमें अपने आप में इतना दम है कि हम चाहते ही नहीं है कि बिजनेस को हम प्रमोट करें। यही एक गलती है। आदमी किसको प्रमोट करता है? जब कोई चीज चलती नहीं है। मान लीजिए कोई सब्जी बिक नहीं रही है, तो आप जबरदस्ती उस पर ऑफर भी देंगे, उसके बारे में बार बार कहेंगे कि ये ठीक है, आपके लिए ठीक है। तो वहां प्रमोशन की आवश्यकता होती है, मैं मान गया। लेकिन हम पीछे, हम बिजनेस भी है, हमारा घर किससे चलेगा? गद्दे बेचने से घर नहीं चलेगा, गद्दे के प्रमोशन से बिजनेस चलेगा। तो लास्ट में एक टॉपिक बताते हुए आज के सेशन को मैं समाप्त करूंगा। हालांकि थोड़ी स्लाइड रह गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हम बात कर लेंगे जब भी मौका मिलेगा। लास्ट चीज क्या है मैं आपको फिर बता देता हूं। MLM। आज लास्ट वर्ड में बता रहा हूं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे MLM से हमें डर लगता है। कहेंगे कि नहीं? आपको क्या जवाब होना चाहिए? जानना चाहते हो तो यस लिखो फटाफट से। अगर आप जानना चाहते हो MLM क्या है, फिर आप वो बंदा कहेगा मैं जिंदगी भर MLM करूंगा। सुनो अभी ध्यान से। दुनिया के किसी भी बिजनेस में आप एंट्री करो और आपको काम करना है, तो काम करने का यानी दो चीजें आपके पास ऑप्शन है, सामने वाले से बात करना। एक होता है नौकरी, एक होता है बिजनेस। कोई भी नौकरी कर सकते हो, गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट हो, कोई भी, कहीं भी नौकरी कर लो। और ऐसा ही बिजनेस में भी कुछ भी बिजनेस कर लो। तो बिजनेस में क्या ऑप्शन है? तो मैं एक प्रोडक्ट को आधार बना के आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरे दिमाग में आया कि मुझे यार, मैं जेंट्स हूं, जेंट्स के हिसाब से बताता हूँ, मुझे जूतों का बिजनेस करना है, शूज। ठीक है। अब मेरे से कोई ना कोई तो सवाल करेगा, या घर वाले पूछेंगे कि भाई क्या करना है शूज का? कंपनी खोलनी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करनी है जूते बनाने की। तो मैं कहूंगा इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। तो फिर क्या एजेंसी लेनी है किसी कंपनी की? इतना भी नहीं है। होलसेलर बन जाए? इतना भी नहीं है। रिटेलर बन जाए? ये सब ऑप्शन थे बिजनेस के। अब कौन सा करेंगे? जिसके लायक हमारे पास बजट होगा, जिस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं। अभी एक नया नया कॉन्सेप्ट और चला है, ऑनलाइन। कम पैसे में लाख रुपए में काम कर लो, 10 15 20 जोड़ी जूतों की एक एक रखो सैंपल की, और उनकी फोटो खींच के आप व्हाट्सअप फेसबुक पे इन पे डाल दो। ऐसा ही होता है। इसको बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस। इसमें आपको कुछ पूर्तिज आपको करनी पड़ेंगी, अकाउंट बनवाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, अमेजोन पे अकाउंट होगा, सब काम आपको करना पड़ेगा। अब एक ऑप्शन और है आपके पास। वो क्या है?
कि वो जूते आप खरीदें और पहने, और पहन के जिससे भी मिलने जाएं उसको बोलें हाथ मिला के, भाई साहब जूतों का बिजनेस स्टार्ट किया है, ये देखिए मैंने पहन रखे हैं, क्या क्वालिटी यार, एडी का दर्द खत्म, ये खत्म वो खत्म, बहुत शानदार जूते हैं, सोल बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, रेट बहुत कम है। अब आपको क्या करना पड़ेगा अगर इस तरह का बिजनेस है तो, जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उनको बता पाएंगे, घर तो कोई पूछने आएगा नहीं। तो आप मार्केटिंग का काम आपने खुद ने लिया, शोरूम आप खुद बन गए, जानकारी आप खुद दे रहे हो, फैक्ट्री आप खुद हो, डिलीवरी आप खुद कर रहे हो, सब कुछ खुद कर रहे हो, तो मालिक भी आप ही। यहाँ मालिक बनने का मौका मिला है। बात भले ही जूतों से स्टार्ट हो रही हो, पर बात कहां जा रही है, करोड़पति तक। अब अगली बात समझना, जब मैं कोई भी प्रोडक्ट बेचूंगा रिटेल में होलसेल में तो मुझे मार्जिन मिलेगा, यहां भी मैं अपने शूज बेचूंगा तो मुझे मार्जिन मिलेगा। लेकिन अंतर क्या है, इन सब काम में मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग से पैसा आएगा। केवल यही काम ऐसा है शूज वाला जिसको मैं कर रहा हूं, जिसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग है। कैसे, जो मेरे शूज लेके गया है, मैंने उसके उस शूज के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी दी है कि कोई गलती से ये पूछ ले कि ये किधर से लाया है, और तूने गलती से बताया कि उधर से लाया हूं, तो भी तुझे पैसा है। सोच समझ के बताएगा उसका तो आएगा ही, गलती से भी ये बताया कि उधर से लाया हूं तो भी पैसा आएगा। यानी आपका ग्राहक भी पैसा देता है, वरना ग्राहक एक बार पैसा देता है, वो शूज लेते समय भी पैसा देता है, जब किसी को बताता है जब भी पैसा देता है, जो उससे लेगा वो भी पैसा देगा, और जो वो उससे लेगा उसको भी पैसा मिलेगा। इसको बोलते हैं एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। भाई ये इसी धंधे में है। अब तू चाहता है कि मैं मार्केटिंग करूं, एक बार पैसा कमाऊं, तो कोई भी धंधा कर ले, और तू चाहता है एक बार पैसा कमाने के बाद बार बार पैसा आए, बार बार पैसा आए, तो तेरे को यही काम चुनना पड़ेगा, तभी तो इसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब बता, खर्चा सबसे कम, मालिक बनने की अपॉर्चुनिटी, नीचे से मार्केटिंग का पैसा आता रहेगा। अब यार इसके लिए चर्चा करने में भी अगर तुझे डर लगता है तो फिर भाई कंपनी खोल ले, होलसेलर बन जा, रिटेलर बन जा, पैसा लगा मार्केट में, पैसे से भी पैसा आता है। ये धंधा तो उन लोगों के लिए है जो बोलने से कतराते नहीं है और जेब में कतरा भी नहीं। आ गया समझ में, किनका धंधा है, जो बोलने से कतराते नहीं है और जेब में कतरा भी नहीं है, उनका धंधा है। अगर तेरी जेब में पैसा है तो तेरे को जो चाहिए करना, किसने मना किया। लेकिन तू ये कहे कि जो चाहिए उसके लिए पैसे नहीं है और ये मैं करूंगा नहीं, तो फिर भाई तू गरीबी को भुला मत, फिर एक आराम से फोटो बना, गरीबी की पूजा कर, क्योंकि वो तेरे साथ हमेशा रहने वाली है। जो साथ रहता है उसकी तो पूजा ही करनी पड़ती है ना। अमीरी को बुलाना पड़ता है, गरीबी सबके घर में साथ है, कभी भी अपना रंग दिखा सकती है। अमीरी को रोज रोकना पड़ता है, अमीरी को रोज बांध के रखना पड़ता है। गरीबी को कुछ बांधने की जरूरत नहीं है, वो आपकी परछाई की तरीके से, थोड़ा सा मौसम बदला, धूप आई, परछाई दिख जाएगी। ज्यादा बेटर क्या है, अमीरी को बांध के रखो, और दोनों का कॉम्बिनेशन जमता नहीं है। अगर अमीरी है तो गरीबी नहीं रहेगी, गरीबी है तो अमीरी नहीं आएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम अपन गरीब भी हैं और अमीर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लटकुराम नहीं बनना, ना गरीबी के हुए ना अमीरी के हुए। अरे गरीबी के हो तो गरीबी में जीना सीखो ना यार, क्या दिक्कत है, पुराने गाने सुनो, क्या दिक्कत है, छत पे आराम से सितारों की तरफ देखो, और बस गाने पुराने गाते रहो, जिंदगी चलती रहेगी। अमीर बनना है तो उतरना पड़ेगा मैदान में, इसमें क्या नई बात। तो आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े ध्यान से सुना। चलिए धन्यवाद। थैंक यू विनीत सर। आज आपने एकदम अलग से अलग ढंग से और अलग वीडियो के माध्यम से आज का सेशन यादगार बनाया। और मैंने पहले ही बताया था कि आज का सेशन यादगार रहने वाला है। तो बिल्कुल वही तरह से हमको ये यादगार रहता रहेगा। और उसमें मेरे को एक खास अच्छा ये लगा कि आपकी अदालत का जो आपने बताया गौतम अदानी सर का, वो उसका एक लिटी मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक लाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा, नियत और मेहनत। तो ये दो शब्द अपने बिजनेस में बिल्कुल सटीक लागू होते हैं सर। बहुत जबरदस्त सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो थैंक यू सर। बारी बारी हम सभी का शेयरिंग लेंगे आज के सेशन में, क्या अच्छा लगा एक ही लाइन में बताना है सबको, ज्यादा लंबा
सेशन मतलब टाइम का वो है। तो सबसे पहले पार्थ सर को मैं वेलकम करूंगा। वेलकम पार्थ सर। गुड मॉर्निंग जयदेव जी। गुड। थैंक यू विनीत, एक अच्छा सेशन देने के लिए। एक लाइन मेरे को सबसे अच्छी लगी, वो लाइन बड़ी है। वो ये है कि हम जो काम करते हैं उसमें ये प्रोडक्शन बोलिए, या डिलीवरी